स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पार्ट 3। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा है अबाउट द रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए, वेरिएशन क्या होती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट द ईस्ट, अबाउट द राइजोपस। तो यह हमने जस्ट अब डिटेल में शुरू कर देना है पढ़ना अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो बच्चों पहले रिप्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है अपने जैसी कार्बन कॉपी प्रोड्यूस करता है और इस तरह से अपने जो स्पीशीज़ है उसको मेंटेन करता है ऑन द अर्थ। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है एसेक्सुअल, सेकंड है सेक्सुअल। तो बच्चों एसेक्सुअल प्रोडक्शन होती है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है जिसमें बोथ पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और सिंगल पेरेंट होगा जहाँ पर, तो बच्चों क्या होगा, वहाँ पर आपको एग्जैक्ट कार्बन कॉपी मिलेगी। लेकिन जो आपकी सेक्सुअल प्रोडक्शन है वहाँ पर हमेशा किसके चांसेस रहते हैं, वेरिएशन के, क्योंकि दो जो इंडिविजुअल हैं उनके जो रिप्रोडक्शन के बाद क्या बन रहा है, वहाँ पर एक न्यू इंडिविजुअल बन रहा है जिसमें दोनों तरफ से 50-50% करेक्टर आ रहे हैं। तो क्या हो गया, डीएनए में वेरिएशन हुई, यहाँ पे आपको वेरिएंट्स मिलेंगे, यहाँ आपको वेरिएंट्स नहीं मिलेंगे। जो यहाँ पर इंडिविजुअल मिलेगा वो एकदम कार्बन कॉपी होगा अपने पेरेंट की, जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो न्यू करेक्टर्स के साथ मिलेगा। तो यहाँ पर वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो बच्चों अब हमने एसेक्सुअल प्रोडक्शन में फर्दर इसकी टाइप्स पढ़नी है, ठीक है बच्चों, जो कि एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन नहीं है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल को अब फर्दर दो भागों में डिवाइडेड कर दिया गया। सेक्सुअल को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एसेक्सुअल को पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे जैसे फीजन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन, हम पढ़ेंगे बर्डिंग, हम पढ़ेंगे रीजनरेशन, हम पढ़ेंगे यहाँ पर फर्दर जो हमारी टाइप्स हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इस तरह से हम यहाँ पर एसेक्सुअल के मेथड पढ़ेंगे जिसके भाई ऐसे मेथड जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। तो फर्स्ट हमने जो मेथड लिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ फिजन। तो बच्चों फिजन क्या होता है, फिजन बेसिकली टूटना। तो यहाँ पर हमने फिजन को, फर्स्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फिजन भी दो प्रकार का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो बच्चों हमने बाइनरी फिजन में क्या करना है, हमने बाइनरी फिजन में जिन दो एग्जांपल्स को पढ़ना है, दैट इज़ हम बेसिकली बाइनरी फिजन में सभी प्रोटोजोआ में बेसिकली हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, और एक नया और प्रोटोजोआ है दैट इज़ लिशमैनिया। आप 9th क्लास में पढ़कर भी आए हो लिशमैनिया के बारे में। तो बाइनरी फिजन के बारे में हमें इनके अंदर पढ़ना है, और मल्टीपल फिजन हमें पढ़ना है प्लाज्मोडियम के अंदर। प्लाज्मोडियम भी क्या है, प्रोटोजोआ। तो बेसिकली हमने प्रोटोजोआ के अंदर बाइनरी फिजन भी पढ़ना है और मल्टीपल फिजन भी पढ़ना है। तो बच्चों पहले हमें पता होना चाहिए बाइनरी फिजन क्या होता है। तो बच्चों बाइनरी फिजन इज़ रिलेटेड टू द न्यूक्लियस डिवीजन। तो अब यहाँ पर आप पहले डायग्राम देख लीजिए, हम फिजन करेंगे। बाइनरी फिजन का फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ अमीबा। अमीबा में की बेसिक स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं। उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, देखिए बच्चे यहाँ पर न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलोंगेट हो रहा है, और इलोंगेट होने के बाद फिर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, और इस तरह से हमें डॉटर अमीबा देखने को मिल रही है। तो बाय द न्यूक्लियर डिवीज़न वी गॉट 2 डॉटर अमीबा। तो यह एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि हमें अमीबा में देखने को मिलती है। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फिजन। तो बच्चों फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, मैनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। तो बच्चों पैटर्न की यहाँ पर जो बात की गई है वो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बारे में बात की गई है। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जैसा कि आप अमीबा के केस में देख भी रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में बता देती हूँ। बैक्टीरिया में भी जो सेल डिवीजन होती है ना, वो बेसिकली बाइनरी फिजन के थ्रू होती है। वहाँ पर भी न्यूक्लियस क्या करता है, 2 में डिवाइड कर जाता है। लेकिन अभी आपको जो बुक में एग्जाम्पल करने हैं वो बेसिकली प्रोटोजोआ के ही करने हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको दो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड कर जाता है लास्ट में 2 डॉटर इंडिविजुअल्स में। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ द 2 सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन। तो बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बात यह देखने वाली है कि अमीबा कहीं से भी, इसका कोई प्रॉपर प्लेन नहीं है कि वहीं से डिवाइड हो रहा है, ये किसी भी प्लेन से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो यह कंपटीशन की इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की, अमीबा किसी भी प्लेन से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ठीक है बच्चों,
फिर हम करते हैं एक्टिविटी 8.3 ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर अ माइक्रोस्कोप। ये है तो बच्चों हम लैब में ही ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इनकी परमानेंट जो ऑलरेडी बनाई हुई स्लाइड है हमें वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखनी होती है। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their body, such as seen in Leishmania, which cause Kala Ajar, which have a whip-like structure at one end of the cell. In such organism, binary fission occur in a definite orientation in relation to this structure. Other single-celled organisms such as the malarial parasite Plasmodium divide into many daughter cells simultaneously by multiple fission. Yeast on the other hand can put out small buds that separate and grow further, as we say in activity 8.1. तो बच्चों इस तरह से आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एनसीईआरटी ने आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल दे दिए हैं। अगर आपको उनको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होएगी उनकी बाइंड फिजन को जानने में। तो बच्चों यहाँ पैरामीशियम का एग्जांपल नहीं दिया गया, मैं वैसे आपको बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए। पैरामीशियम हमने पढ़ा है कि इसके ऊपर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और यहाँ पर 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो एंड माइक्रो। तो बच्चों जो इम्पोर्टेंट बात ये है पैरामीशियम में कि पैरामीशियम में जो डिवीज़न होती है वो ट्रांसवर्स होती है। ये जो न्यूक्लियस हैं ये आपके यहाँ पर जो होंगे आपके न्यूक्लियस लंबे लंबे इलोंगेट हो जाएंगे और बीच में से डिवीज़न होएगी। तो यह कौन सी डिवीज़न है? ट्रांसवर्स डिवीज़न। हमने अब डिटेल में जो बाइंड फिजन पढ़ना है बेसिकली हमने लिशमैनिया में पढ़ना है। तो हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं लिशमैनिया की स्ट्रक्चर कैसे होती है। बच्चों लिशमैनिया के ऊपर आपको सिंगल एक फ्लैजेला दिखाई देता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब लिशमैनिया में डिवीज़न कैसे होती है? लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होती है। तो पहले क्या होता है बच्चों, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सिंगल फ्लैजेला है, आगे जाकर वहाँ पर आपको ऊपर की तरफ 2 फ्लैजेला दिखाई देंगे। तो बेसिकली जो डिवीज़न होती है नीचे से शुरू होती है, फिर आपका जो न्यूक्लियस है फ्लैजेला के अंदर वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। विभाजित होने के बाद नीचे की तरफ से आपको डिवीज़न देखने को मिलेगी और इस तरह से बच्चों 2 ऑर्गेनिज्म अपने अलग हो जाते हैं। जब सेल ये न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाता है, यहाँ ऑलरेडी 2 फ्लैजेला हो चुके हैं, तो हर एक पार्ट में एक न्यूक्लियस चला जाता है और इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म बीच में से डिवाइड हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो डिवीज़न है वो कैसी है? वो लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है बच्चों। लिशमैनिया बेसिकली है क्या? लिशमैनिया एक ऐसा जो पैरासाइट है, एक तरह से जो प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है, जो एक डिजीज़ कोज करता है काला अजार, जिसे हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं। और बेसिकली यह विप लाइक स्ट्रक्चर एट द वन एंड ऑफ द सेल। यह हमें बेसिकली जो विप लाइक स्ट्रक्चर बात की गई है वो फ्लैजेला के बारे में की गई है कि एक लंबा सा फ्लैजेला ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो बच्चों बाइनरी फिजन के बारे में हम लिशमैनिया के अंदर पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं बच्चों मल्टीपल फिजन की। यहाँ पर बताया गया है कि प्लाज्मोडियम के बारे में। तो बच्चों प्लाज्मोडियम क्या होता है कि यहाँ पर एक जो सेल होता है, सेल के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे सिस्ट कहा जाता है, और अंदर ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये थिन मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के बाहर ये एक बहुत ही मोटी परत चढ़ जाती है जिसे हम सिस्ट कहते हैं, जो इस सेल को बचा कर रखती है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो बच्चों अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान सिस्ट की परत चढ़ जाती है। फिर क्या होता है, अंदर जो सिस्ट के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कई बार डिवाइड होता है और इस तरह से डिवाइड होने के बाद ये न्यूक्लियस के पास साइटोप्लाज्म इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इस तरह से सिस्ट के अंदर ही हमें बहुत मल्टीपल सेल्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जब साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है न्यूक्लियस के सराउंड तो थिन मेम्ब्रेन की परत भी चढ़ जाती है। इस तरह से हमें यहाँ पर सेल्स दिखाई देते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट टूटती है और वहाँ से जो इतने मल्टीपल सेल हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह से हम मल्टीपल फिजन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, इन प्लाज्मोडियम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर 8.2 में मल्टीपल फिजन के बारे में दिखाया भी गया है। यहाँ पर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है। ये आउटर लेयर क्या है? ये आउटर लेयर सिस्ट है और ये क्या है? मल्टीपल सेल्स। तो बच्चों प्लाज्मोडियम करता क्या है आप पढ़ के आ चुके हो। प्लाज्मोडियम बेसिकली हम मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया डिजीज़ कोज करता है और यह इसका एक करियर है जिसे हम बोलते हैं फीमेल मॉस्किटो एनोफ्लेज। तो बच्चों हमें साथ के साथ कुछ बेसिक जानकारी का भी पता होना चाहिए। फिर बच्चों ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट में भी हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलती है बच्चों। यहाँ पर हमें बड लाइक हमें ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड दैट सेपरेट नहीं ईस्ट यहाँ बीच में अलग
अलग कर देना, क्योंकि ईस्ट के अंदर हम बडिंग देखते हैं। तो यहाँ बेसिकली बड जो हम बडिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो तब हम ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।